नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम में मेयर सुषमा खरगवाल की अध्यक्षता में आयोजित बजट बैठक में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शमशान घाटों के विकास, सड़क निर्माण और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष खर्च का निर्णय लिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखते हुए कई दुकानों को पीछे कराया गया। वही फुटपाथ दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक आय 5,000 से घटाकर 3,000 कर दिया गया है। मेयर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट पूरी तरह से जन केंद्रित हो और आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए, ताकि शहर की संतुलन और सतत विकास सुनिश्चित हो सके। बैठक में अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक महामिलिंद, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और विनय कुमार राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लेकिन इस 6 महीने के अंदर अंदर हम जहां जहां हम जमीन छुड़वाएंगे वहां वहां हम कुछ नहीं करेंगे। शमशान घाटों पे भी हमने ठीक ठाक बजट लिया है, 6 करोड़ का लिया है। 6 करोड़ का 10 का 6 करोड़ का लिया है, जिसमें जहां जहां भी सरकारी खाते में शमशान घाट लिखा है जमीन में, वहां वहां पर हम 4 दीवारी करके पे जो एक उसको एक जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो बनाया जाएगा, जहाँ पे बाल कटना, नहाना धोना वो बनाया जाएगा। इसके लिए हमने रखा है। हम मॉडल वेंडिंग जोन बना रहे हैं, अभी हमारा एक बना है और मुझे लगता है कि इस साल मई जून तक हमारे 7-8 और बन जाएंगे, जिसमें जो अस्त व्यस्त है, जगह जगह ठेले लगे, ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। जोन 5 में हमने एक विद्यालय बना रहे हैं, क्योंकि हमारे आना उपवन में जो कर्मचारी है वहाँ बहुत सारे परिवार रहता है, 100 के आसपास परिवार रहता है। उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशानी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे, तो हमने वहां पे एक स्कूल खोला है। काम अब उस पर शुरू हो जाएगा अप्रैल से। जो हमें मान्यता मिलेगी, अगर 5वीं तक की मान्यता मिलेगी तो 5वीं तक की बिल्डिंग बनाएंगे। अगर हाई स्कूल इंटर की मान्यता मिलेगी, जो मान्यता हमको मिलेगी हम उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और 110 वार्डों में हमने 40 आंगनवाड़ी बनाने हैं। उसके बारे में बजट बताइए। उसमें जो है लगभग 5 करोड़ पूरी धनराशि भी रखी गई है और उसमें सभी 40 आंगनवाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अनलीगल सर्विस सेंटर जो जगह जगह सड़कों पे ही कारों की धुलाई सर्विस सेंटर हुई, इन पे सख्त कार्रवाई होगी। इसका स्पष्ट आज कार्यकारिणी में कहा गया है। ये तो अब किए जाएंगे ना, ये जा रहे हैं अप्रैल से जहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया। हमें जहाँ हम मान्यता मांगेंगे, कौन सी मान्यता मिलती है, ये अधिकारी लगेंगे। हम अपना स्कूल बना रहे हैं, हम अपने दिमाग में एक पहले प्राइमरी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का भवन हम बना रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूल से ऊपर भी अगर हमें मान्यता मिल जाएगी तो हम उस पर काम करेंगे। टैक्स में हमने कोई कर नहीं बढ़ाया है, सब सम्मान है। और छूट हमने दी है कि जो भी मई में अगर आप टैक्स जमा कर अप्रैल में अगर टैक्स आप जमा करते हैं तो आपको 10% ऑनलाइन छूट होगी, 8% ऑफलाइन छूट होगी। मई में अगर आप करते हैं तो 8% ऑनलाइन छूट होगी और 6% ऑफलाइन छूट होगी। और जून में आप करते हैं तो 5% आपको ऑनलाइन होगी और 4% आपको ऑफलाइन छूट होगी। और यूजर चार्ज में भी आपको 10% का सीधा छूट मिलेगी, जो 1 साल का पूरा यूजर चार्ज एक साथ जमा कर। लाइन शिफ्टिंग के लिए हमने 13 करोड़ रुपया शुद्ध जल देने के लिए, लखनऊ वासियों को शुद्ध पेयजल मिले, तो कई जगह लाइन गड़बड़ है, उनको शिफ्टिंग करने के लिए हमने 13 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें और भी दिया जाएगा।
रोड कटिंग ऐसा होता था कि पहले जल कल कनेक्शन देता था, अब फिर वो वैसे पड़ा रह जाता था। अब जो कनेक्शन देने के बाद उसकी रिपेयरिंग भी जल कल स्वयं करें। ये जो लोग ऐसे इलाकों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, उसके बाद उसमें किराएदार सामान जो होते हैं, लेकिन कर्ज जो होता है वो वही सामान्य देते हैं पुराना वाला। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या पेशी की जाएगी, की जाएगी? नहीं, संज्ञान में आएगा तो इसे चिन्हित कर देते हैं। अभी घर कराने की बात है ना, वो कराते हैं जाता ही नहीं, क्या चीज देखते भी तो वो भी नहीं। किराएदार। मकानों में तमाम तमाम लोगों की दुकान बना रखी है, किराएदार को कर्ज कराते हैं, लेकिन कर्ज जो है वो वही पुराना देते हैं। नहीं, तो जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही है उसका रिवीजन चल रहा है। प्राप्त होगी तभी आप करोगे। नहीं, नहीं। आप ये देखिए कि इस साल में टैक्स तो हम ले ही रहे हैं। इस साल में जो टैक्स में वृद्धि हुई, लगभग 105 करोड़ की वृद्धि विगत वर्ष से है। वो वृद्धि कैसे हुई है? जितने भी हमारे पास ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ रिवीजन उचित नहीं हुआ था, वहाँ रिवीजन करके दोबारा असेसमेंट किया गया, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये लगातार जारी होती है, कभी बंद नहीं बहुत होती। जगह बात की है, वो लगातार तो हो रहा है, कहा जो संज्ञान में लगातार आता होता जाएगा, लगातार करते जा रहे हैं। लगातार होता है। वेंडिंग जोन एक तो हमने बना लिया है, और मई जून तक हमारे लगभग 7-8 वेंडिंग जोन और बनेंगे, जिससे जगह जगह सड़क गलियों पे जो ठेले वगैरह लगते हैं, देखिए किसी का रोजगार छीनने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन उनको सुनियोजित तरीके से रोजगार देने का काम हमारा है, ये हम करेंगे। अभी जो वेंडिंग जोन है उसको किराए की चल। हाँ, पहले 5,000 हम लेते थे, और उसमें जो एक मुश्त हमने लिया था 50,000, वो तो है, लेकिन जो 5,000 लेते थे तो काफी लोगों ने शिकायत की, तो उसको हमने 5 से 3 कर सर, दिया। आपसे एक सवाल है कि तमाम समस्याएं होती हैं लोगों को, जब सोसाइटी की टीम जाती है तो ना उनके सामान को उठाती है, तोड़ देती है, नष्ट कर देती है, छोटे छोटे ठेले उनके होते हैं, और किसी प्रकार का कोई ऐसा एक आदेश निर्देश हो जिससे लोगों को समस्या ना हो। देखिए, पहले भी जैसे बताया गया है कि इसको पहले हमारी टीम कई बार जाकर चेतावनी भी देती है, तदुपरांत भी अगर दुकानदार जो है बाहर उसको रख ले रहा है तो फिर वो आवागमन बाधित हो रहा है। अब ऐसे में प्रयास तो किया जाता है कि उनको बचाया जाए, लेकिन इतनी जल्दी में वो सारा सामान रखा जाता है, उसमें कुछ माइनर टूट फूट जरूर हो सकती है, बट वो भी हम जुर्माना लेने के बाद वापस उसको रिलीज भी कर देते हैं। तो पूरी संवेदनशीलता से कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध है कि सड़क पर या बरामदों में सामान ना रखें, उससे दोनों का बचत। पहले आपने कहा था 296 की जो टीम है वो ड्रस्ट है, हाँ, अभी भी वो कर रहे हैं। अभी एक बैठक बुलाए हैं उसके, तो उसी में जो मूल चूक परिवर्तन है वो मैम के अभी हमने एक चीज और कही थी कि जितने भी हमारे टैक्स इंस्पेक्टर जाएंगे, उनका परिचय पत्र उनके पास रहेगा। ये सबका परिचय पत्र, हमारा भी, नगर आयुक्त जी का भी, सब अधिकारियों का, नगर निगम में जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, हम सबका एक परिचय पत्र बनेगा, और जनता के बीच में जो भी टैक्स से संबंधित बात करने जाएगा उसके जिले में परिचय पत्र। लाइब्रेरी बन गई और कौन लोग उसको लाते। वो एक जैसे मैम के मार्गदर्शन में एक जमीन खाली कराई गई थी, जहाँ पुरानी हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, अवैध कब्जे में थी, वो खाली हो गई है, छत्तीवन के पास आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक नवीन अर्बन प्लाजा भी पूरा बनने जा रहा है। एक आधुनिक वो पूरा होगा, उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए बुक लाइब्रेरी सब रहेगा, तो आसपास जो बच्चे पढ़ना आएंगे। और एक पुस्तकालय का भी एक बार डिस्कशन कर रहा है कि एक जमीन चिन्हित करके नगर निगम का अपना एक पुस्तकालय भी दिल्ली बनाने की। हाँ, हम लोग अब बहुत जल्दी वेस्ट टू एनर्जी में जा रहे हैं, जिसके लिए कल हमने सदन रखा था, और ये सदन में पास भी हो गया था। अब इससे हर दिन एक न एक कार्रवाई होकर के इस साल के अंत तक हम इस पे पूरी तरीके से, क्योंकि लखनऊ नगर बहुत बड़ा शहर बन गया है, जब से इसमें 88 ग्राम पंचायतें आई है तब से बहुत बड़ा हो गया है। अब कूड़े की मात्रा, आप ये सोचिए कि पहले बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में 2000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकल रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4 बनेगा। इसलिए हमने 25 मेगावाट 25 मेगावाट लाइट उत्पादन के लिए हमने कूड़े से प्लांट लगाना है। उसके लिए अब जब हम टेंडर करेंगे तो कंपनी को कितनी जमीन चाहिए, कितनी जमीन पे कर सकता है, उस पे हम आगे कार्रवाई करें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।